तो मेरे प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कह रहा है टू टाइपिस्ट विद डिफरेंट एफिशिएंसी कंप्लीट ए वर्क टुगेदर इन 6 मिनट। दो टाइपिस्ट जो कि बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट एफिशिएंसी से काम करने वाले हैं, पूरे काम को भैया 6 मिनट में कर डालते हैं। ऐसा ही कह रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज क्लास का ड्यूरेशन भी थोड़ा छोटा ही रहेगा, को आज कहीं जाना है मुझे। आइए जितना भी समय है उसमें मन लगा के पढ़ते हैं। मान लेते हैं एक टाइपिस्ट ए है और मेरे बच्चों दूसरा टाइपिस्ट का नाम हम बी रख लेते हैं। कहता है जी 6 मिनट में पूरा काम कर डालते हैं। नहीं, ये हो गया टोटल वर्क। अब कह रहा है कि फर्स्ट टाइपिस्ट वर्क अलोन फॉर 4 मिनट। अगर पहला टाइपिस्ट पहले 4 मिनट अकेला काम कर ले, एंड आफ्टर दैट सेकेंड टाइपिस्ट विल वर्क अलोन फॉर 6 मिनट, और फिर दूसरा टाइपिस्ट अगले 6 मिनट काम कर देता है, तो पूरे काम का 1/5 काम रह जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो था हमारा, ये टोटल वर्क था और ये अब हुआ काम है। ये मेरा टोटल वर्क है, हाँ है ना। और क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल काम का 1/5 काम बच गया। ये तो था टोटल काम, और ए 4 दिन करे, बी 6 दिन करते हैं, तो टोटल काम का मेरे बच्चों कितना रह गया? 1/5 काम बच गया। टोटल काम का 1/5 काम बच गया। 1/5 काम बच गया का मतलब ये हुआ मेरे बच्चों कि टोटल काम 5 यूनिट है। अगर टोटल वर्क 5 यूनिट है तो कह रहा है जी 1 यूनिट काम रह गया। तो इसका मतलब कितना काम हुआ? केवल 4 यूनिट। कितना काम हुआ जी? 4 यूनिट। यानी 1 यूनिट काम रह गया 5 में से, तो केवल 4 यूनिट ही काम हमारा हो पाया। 4 यूनिट काम ही हमारा हो पाया। किसी भैया को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। मैं आपको कहना ये चाह रहा हूँ, ये है मेरे दोस्तों हमारा टोटल वर्क, आए ना। और ये काम अभी हमने किया है, और हमने जो ये काम किया है ये टोटल वर्क का केवल 4/5 है। यानी इस टोटल वर्क को 4/5 से गुना कर देंगे तो जो काम आएगा वो बेसिकली इसके बराबर है। अब आप क्या करें, एक बार सवाल पढ़ें फिर आगे इस पर चर्चा करते हैं। मेरे बच्चों, अभी आप इस बात पे मत जाइए कि आपको समझ आया कि नहीं आया। अभी आप सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज पढ़िए। जो बच्चे थोड़ा लेट जुड़े हैं वो सिर्फ लैंग्वेज को पढ़िए, सिर्फ भाषा को समझने की कोशिश करिए और कुछ नहीं। हाँ है ना। आइए आगे फिर से समझाता हूँ। कह रहा है टू टाइपिस्ट विद डिफरेंट एफिशिएंसी कंप्लीट ए वर्क टुगेदर इन 6 मिनट। दो टाइपिस्ट है, उनकी एफिशिएंसी अलग अलग है। कह रहा है जी दो टाइपिस्ट अलग अलग कार्य क्षमता वाले एक साथ मिलकर किसी काम को 6 मिनट में पूरा करते हैं। यदि पहला टाइपिस्ट अकेला 4 मिनट काम करे और इसका दूसरा टाइपिस्ट अकेला 6 मिनट काम करता है, तो जो काम होता है वो टोटल वर्क का 4/5 है। ये मेरे बच्चों जो काम हुआ है ये टोटल वर्क का 4/5 पार्ट है। टोटल वर्क का 4/5 पार्ट है, यानी टोटल वर्क का 4/5 भाग जो है वो इसके बराबर है। हाँ, अब जरा आगे।
देखिए यार दोस्तों, अब अगर आप इसे सोल्व करने लगेंगे तो करिए क्या कि 5 को क्रॉस मल्टीप्लाई उधर करिए, 4 6 24 को इससे करेंगे तो ये 24 से आएगा, ये 24 भी आएगा। 5 से करेंगे तो 5 चौक 20 से आया, और 5 6 30 भी आया, तो ये 4 आया, और ये मेरे बच्चों 6 भी आया। हाँ है ना, पक्का। अब अगर आप यहाँ से रेशियो निकालें, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो A/B का जो रेशियो आएगा वो मेरे प्यारे बच्चों आएगा 3/2। इसका अर्थ ये हुआ कि A की एफिशिएंसी 3 है तो B की एफिशिएंसी 2। A की एफिशिएंसी 3 तो B की एफिशिएंसी 2, तो दोनों मिल जाए तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 यूनिट। दोनों मिल जाए तो एक दिन में 5 यूनिट काम करेंगे, और 6 दिन में कहता है पूरा काम कर लेते हैं, तो एक दोनों मिल जाए तो एक दिन में 5 यूनिट, और 6 दिन में 6 मिनट में पूरा काम, तो इसका मतलब टोटल वर्क हो गया 30 यूनिट। तो सवाल में कह रहा है कि कम कार्य क्षमता वाला टाइपिस्ट अकेला पूरा काम को कितने समय में करेगा, तो कम एफिशिएंसी बी की है, तो टोटल काम है जी 30 यूनिट। बी इस काम को कितनी देर में करेगा, तो एक मिनट में 2 यूनिट काम करता है, तो 30 यूनिट काम करने में कितना टाइम लगेगा? 15 मिनट। तो इसका मतलब 15 मिनट में पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। हाँ या ना, ये हमारा आंसर है। सही या गलत? देखिए बच्चे आगे आइए। बड़े भाई आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए मेरे बच्चों, सवाल में क्या कह रहा है, कहता है एफिशिएंसी ऑफ बी इज डबल ऑफ ए। बी की जो एफिशिएंसी है वो ए से डबल है। एफिशिएंसी ऑफ बी इज डबल ऑफ ए। ए की कार्यक्षमता ना, बी की कार्यक्षमता ए से दोगुनी है। अकेला ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है। ए काम करना आराम करता है और कुछ दिन बी भी काम में शामिल हो जाता है, और इस प्रकार वे दोनों काम को 11 दिन में पूरा कर देते हैं। ज्ञात कीजिए दोनों साथ मिलकर पूरा काम कितने समय में करेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सवाल को पढ़ लिया होगा आपने, मुझे उम्मीद है। एक बार फिर से आप 10 सेकंड पढ़ लीजिए सवाल, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है एफिशिएंसी ऑफ बी इज डबल ऑफ ए। बी की कार्यक्षमता ए से डबल है। एफिशिएंसी ऑफ बी इज डबल ऑफ ए। बी की कार्यक्षमता ए से डबल है। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, ए की एफिशिएंसी 1 यूनिट है तो बी की एफिशिएंसी कितनी है? 2। अगर ए की 1 है तो बी की 2। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है एफिशिएंसी ऑफ बी इज डबल ऑफ ए। बी की कार्यक्षमता ए से डबल है, एंड ए अलोन कैन डू एनी वर्क इन 15 डेज। और ए अकेला पूरा काम 15 दिन में कर लेता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है ए काम करना तथा ए अकेला पूरा काम 15 दिन में कर सकता है, तो टोटल वर्क क्या होगा मेरे बच्चों? तो हम कहेंगे यार, हमने माना है कि ए पूरा काम 15 दिन में कर लेता है अगर अकेला काम करे तो ए की एफिशिएंसी क्या ली हमने? 1। तो 1 यूनिट ए की एफिशिएंसी गुना 15 करोगे तो आंसर आएगा 15। यानी मेरे बच्चों, टोटल जो वर्क है वो मेरा आ गया 15 यूनिट। यानी कुल मिला के जो काम है वो 15 यूनिट है। अगर कुल काम 15 यूनिट है, अब कह रहा है जी ए एक काम करना आरंभ करता है
कुछ दिन के बाद बी भी काम में शामिल हो जाता है, कुछ दिन के बाद बी भी काम में शामिल हो जाता है, यानी कुछ दिन तक तो ए रहा, फिर काम में बी शामिल हो गया, और इस तरीके से पूरा काम 11 दिन में कंप्लीट हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं ये कह सकता हूं कि पूरा काम 11 दिन में कंप्लीट हुआ है, तो उसमें कुछ दिन ए रहा, कुछ दिन ए प्लस बी रहा, हाँ है ना, ऐसे ही तो 11 दिन में कंप्लीट हुआ है। लेकिन हम इस बात को थोड़ा दूसरे तरीके से कहें तो हम ये कह सकते हैं कि ए पहले दिन भी है और ए आखिरी दिन भी है, यानी ए ने तो कुल मिला के 11 दिन काम किया है, ए ने कुल मिला के 11 दिन काम किया है ना, और कुछ दिन बी ने काम किया है। तो भाई ये बताओ कि ए एक दिन में कितना काम कर लेता है, 1 यूनिट, तो 11 दिन में कितना काम कर लेगा, 11। तो टोटल वर्क कितना है मेरे बच्चों, 15 यूनिट। तो टोटल वर्क 15 यूनिट है, तो उसमें से ए ने कर लिया 11 यूनिट काम, तो बचा कितना मेरे भाई, 4 यूनिट काम। तो बचा कितना मेरे बच्चे, 4 यूनिट काम। तो ये 4 यूनिट काम कौन कर रहा होगा, बी, और बी के 4 यूनिट काम किसने किया होगा मेरे बच्चों, बी ने किया होगा। और बी एक दिन में कितना काम करता है जी, 2 यूनिट। तो 4 यूनिट काम करने में कितने दिन लगाएगा, 2 दिन। इसका मतलब बी 2 दिन के लिए काम पे आया था, और आपसे पूछा ज्ञात कीजिए साथ मिलकर उन्होंने कितने दिन काम किया, तो आंसर होगा 2 दिन उन्होंने साथ मिलकर काम किया, है ना। तो एक बार आप समझिए, फिर आगे बात करते हैं, इसी पे दोबारा से चर्चा करते हैं। देखिए मेरे बच्चों, फिर से सवाल समझाता हूं जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिए। कह रहा है जी बी की एफिशिएंसी ए से डबल है, तो हमने मान लीजिए ए की 1 यूनिट है, तो बी की 2 यूनिट है। कह रहा है जी अकेला ए इस काम को 15 दिन में कंप्लीट कर लेता है, तो यानी ए की एफिशिएंसी 1 यूनिट, तो 15 दिन में काम कर लेगा 15 यूनिट। कह रहा है जी ए काम करना आरंभ करता है और कुछ दिन के बाद बी भी आ जाता है, और इस प्रकार वे दोनों काम 11 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं। मतलब पूरा काम 11 दिन में इस प्रकार वे दोनों काम को 11 दिन में पूरा कर लेते हैं। मतलब ए तो 11 दिन रहा होगा काम पे, तो अगर ए 11 दिन रहा होगा तो ए एक दिन में 1 यूनिट काम करता है, तो 11 दिन में 11 यूनिट काम करेगा। टोटल वर्क मेरे बच्चों है कितना, 15 यूनिट। 15 में से ए ने कितना कर दिया, 11, तो बचा कितना, 4 यूनिट। तो ये 4 यूनिट काम किसके हिस्से का बचा है, बी का, और बी के एक दिन का काम कितना है, 2 यूनिट। तो 4 यूनिट काम करने में कितने दिन लगेंगे, 2 दिन। यानी बी इस काम को 2 दिन में कंप्लीट कर लेगा। मतलब बी कितने दिन तक साथ रहा होगा, 2 दिन तक साथ रहा होगा, आए ना। अब आगे बढ़े, आइए। करिए मेरे बच्चों। आइए जी दोस्तों, देखिए मेरे बच्चों, सवाल में कह रहा है ए किसी काम को करने में ए प्लस बी से 27 घंटे ज़्यादा समय लेता है, और बी उसी काम को करने में ए प्लस बी से 3 घंटे ज़्यादा समय लेता है, तो ए अकेला उस काम को कितने समय में समाप्त करेगा। मेरे बच्चों,
बड़े ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, समझिएगा। कहता है ए इसी किसी काम को करने में ए प्लस बी से 27 घंटे ज़्यादा लेता है, बी उसी काम को करने में ए प्लस बी से 3 घंटे ज़्यादा लेता है। तो बताइए दोनों मिलके उस काम को कितने समय में कर लेंगे। ये घंटे की बात है, डेज गलत। तो मान लेते हैं लेट, पहला डिटेल में समझा रहा हूँ, लेट ए प्लस बी कैन कंप्लीट द होल वर्क इन एक्स डेज। मान लेते हैं कि ए प्लस बी किसी काम को एक्स दिन में पूरा करते हैं। मान लेते हैं ए प्लस बी किसी काम को एक्स दिन में पूरा करता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कि ए उस काम को 27 घंटे ज्यादा समय लेके कर लेता है, यानी एक्स प्लस 27 आवर्स में कर लेता है। ए उस काम को एक्स प्लस 27 घंटे में ज्यादा में कर लेता है। बी उसी काम को करने में ए प्लस बी से 3 घंटे ज्यादा लेता है। तो ए प्लस बी अगर एक्स दिन है, घंटे हैं तो भैया यहाँ पे भी हमें घंटे ही मानना था। पहला डिटेल समझिए, उसके बाद फिर शॉर्टकट। और कह रहा है बी उसी काम को करने में ए प्लस बी से 3 घंटे एक्स्ट्रा लेते हैं, यानी एक्स प्लस 3 घंटे। एक बार आप सवाल की लैंग्वेज पढ़िए, फिर मैं आगे बढ़ाता हूं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कहता है ए किसी काम को एक्स प्लस 27 आवर्स में कर लेता है, बी उसी काम को एक्स प्लस 3 घंटे में कर लेता है। हम क्या करते हैं, टोटल वर्क मान लेते हैं। हम टोटल वर्क मान लेते हैं जी। क्या, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो कुल मिला के हमने काम मान लिया जी एक्स प्लस 27 गुना एक्स प्लस 3। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा हो गया टोटल वर्क। इनका एलसीएम ही मानते थे। तो ए अगर एक्स प्लस 27 घंटे में इतना काम करेगा तो 1 घंटे में कितना काम कर लेगा, एक्स प्लस 3। और बी अगर एक्स प्लस 3 घंटे में इतना काम करेगा तो 1 घंटे में कर लेगा एक्स प्लस 27। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका अर्थ ये हुआ कि ये ए की एफिशिएंसी है और ये बी की एफिशिएंसी। ये ए की एफिशिएंसी है, ये बी की एफिशिएंसी, हाँ है ना। अब देखिए, तो टोटल वर्क है कितना भैया, एक्स प्लस 27 इंटू एक्स प्लस 3। ये है मेरे बच्चों टोटल वर्क। दोनों मिल जाएं तो कितनी देर में करते हैं, तो दोनों मिल जाएं तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी होगी, एक्स और एक्स 2x, 3 और 27 30। तो दोनों की एफिशिएंसी होगी 2x प्लस 30। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरा टोटल वर्क हो गया, ये मेरी दोनों की एफिशिएंसी होगी। तो टोटल वर्क को अगर हम दोनों की एफिशिएंसी से भाग दे देंगे तो ये निकल के आएगा कि भाई ए और बी दोनों मिलके पूरा काम कितनी देर में कर लेते हैं। तो ए और बी मिलके पूरा काम कितनी देर में कर लेते हैं, एक्स घंटे में कर लेते हैं। ऐसा हमने माना ही था। तो एक बार 10 सेकंड में आप इतनी बात को समझिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए जी, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ऊपर x को x से करेंगे एक्स स्क्वायर, x को 3 से किया 3x, x को 27 को x से किया 27x, और 27 को 3 से किया 81। हाँ है ना। यानी मैं चाहूँ तो इस चीज़ को और सुंदर तरीके से लिख लें, तो ऐसे लिख लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 27 इंटू 3। अब मेरे बच्चों x को इससे कर देंगे तो ये आएगा 2x स्क्वायर प्लस 30x। अब देखिए यार होगा क्या, 30x से 30x कट गया, हाँ है ना। तो ये उधर ले जाएंगे माइनस का, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 27 इंटू 3। तो मेरे प्यारे बच्चों, x की वैल्यू क्या आएगी, 27 इंटू 3 का स्क्वायर रूट,
टी आएगा 9 आवर। इसका मतलब ए प्लस बी उस काम को 9 घंटे में कर लेंगे, क्योंकि हमने माना था कि ए प्लस बी एक्स घंटे में कर लेंगे और एक्स की वैल्यू आ गई 9। अब सवाल में कह रहा है कि ए उस काम को कितनी देर में करेगा। तो ए 27 घंटे फालतू ले रहा था, तो 9 में 27 गुट जोड़े कितना आया 36 आवर। ये तो है मेरे बच्चों इस क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन। अब मैं इसको शॉर्ट में समझाता हूँ ट्रिक से, ठीक है। और आप एकदम से ट्रिक की उम्मीद मत क्या करो, उससे फायदा ही नहीं होगा, क्योंकि लैंग्वेज बदलेगी, आप घूम के बैठ जाओगे, फिर क्या करोगे। तो ध्यान से समझिए, जब भी पेपर में ऐसा सवाल आए कि ए प्लस बी किसी काम को कुछ समय में करते हैं, लेट से एक्स दिन में करते हैं या एक्स घंटे में करते हैं, और सवाल में कहे कि ए उस काम को करने में ए प्लस बी से 5 घंटे फालतू लेता है या 3 घंटे फालतू लेता है, और बी उस काम को करने में ए प्लस बी से 12 घंटे फालतू लेता है, कुछ भी समय दे रखा हो, इस बात से कोई अर्थ नहीं हो। ये कहे कि भाई देखो दोनों मिलके किसी काम को करेंगे तो कम ही टाइम में करेंगे, अकेला करेगा तो ज्यादा समय लेगा, नेचुरल सी बात है, हाँ है ना। तो अगर दोनों मिलके किसी काम को एक्स घंटे में करे और ए अकेला इसको ए प्लस बी से 3 घंटे ज्यादा ले रहा है और बी अकेला ए प्लस बी से 12 घंटे ज्यादा ले रहा है, और आपसे सवाल में पूछा जाए कि बताइए दोनों मिलके पूरा काम कितने दिन में करेंगे या कितने समय में करेंगे, तो इसका सीधा आंसर है कि जितना समय ये फालतू ले रहा है, जितना समय ये फालतू ले रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट निकाल दो। तो 12 3 36, 36 का वर्गमूल आया 6 घंटे। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका अर्थ ये हो गया कि दोनों मिलके इस काम को 6 घंटे में कर लेते हैं, मतलब एक्स की जो वैल्यू वो क्या आ गई 6 आवर। क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं, हाँ है ना। किसी भाई को दिक्कत है नहीं। अब आगे बढ़िए। ऐसे ही इस वाले सवाल में भी हमने चीज को इसी तरह समझना था कि भाई सवाल ने ऐसा कहा कि ए प्लस बी किसी काम को करने में जितना समय लेते हैं, ए अकेला उस काम को करने में ए प्लस बी से 27 घंटे फालतू लेता है, और बी अकेला उस काम को करने में ए प्लस बी से 3 घंटे फालतू लेता है। तो जी दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे, जितने घंटे ये एक्स्ट्रा ले रहा है जितने घंटे ये एक्स्ट्रा ले रहा है, दोनों के मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर रूट। तो 27 गुना 3 81, 81 का वर्गमूल आया 9, यानी दोनों मिलकर उस काम को 9 घंटे में कर लेते हैं। ये आया ए प्लस बी का टाइम। अगर कहे ए कितनी देर में, तो इनसे 27 घंटे फालतू, तो 9 में 27 जोड़ा है नहीं, 36 आवर में इस काम को कर। ये कितनी देर में करेगा, तो ये दोनों मिलकर 9 घंटे में, 3 घंटे फालतू, ये 12 घंटे में उस काम को। ये मेरे आंसर आ। मेरी बात आप समझ पाए या नहीं समझ पाए, हाँ है ना, पक्का। चलिए जी आज इतना ही रखते हैं, ठीक है। आज के लिए माफ़ी भाई, थोड़ा क्लास हम जल्दी छोड़ रहे हैं, बाकी कल मिल लेंगे, ठीक है। थैंक यू।